पाकिस्तान में 2023 में ओवरऑल 180,000 स्टूडेंट्स ने एमकेट में अप्लाई किया था और वो उसमें अपीयर हुए थे। जबकि अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो एमकेट दिया था, एमडी कैट या जिसे हम एनएमडी कैट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सीट्स की बात करें कि एमकेट में कितनी थी लाइक एमबीबीएस के लिए, तो दोज वर ओनली 3600। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमकेट में हर साल अपीयर तो होते हैं और वो डेफिनेटली तैयारी करके टेस्ट में अपीयर होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका मेरिट नहीं बन सकता फॉर एमबीबीएस। सो अब क्या होता है कि उनके पास फिर आगे बहुत ज़्यादा कैरियर चॉइसेस नज़र आ रही होती हैं और वो इस चीज़ में स्ट्रक होते हैं कि लाइक उन्हें दोबारा एमबीबीएस के लिए एंड एनएमडी कैट के लिए अपीयर होना चाहिए, रीअपीयर होना चाहिए, या फिर उन्हें कोई और कैरियर जो है वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस नज़र आ रही होती हैं, बट द स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे डोंट डू, ठीक है। तो इन शुड्स एंड शुड नॉट्स के दरमियान में आई एम गोइंग टू गिव यू सम सुपर टिप्स एंड सम बेस्ट ऑफ द कैरियर चॉइसेस जो आप प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल या 12th बायोलॉजी के बाद जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चॉइस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बीडीएस। तो यस, बीडीएस जो है उसके लिए आपके पास एनएमडी कैट जो है दैट इज़ इक्विवेलेंट, लाइक इक्वली एप्लीकेबल है कि अगर आपका एमबीबीएस में नहीं एडमिशन बना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि बीडीएस का थोड़ा सा मेरिट लो होता है। सो अगर एमबीबीएस में आप नहीं भी सीट सिक्योर कर पा रहे, इवन देन बीडीएस इज़ अ वेरी गुड चॉइस अदर देन एमबीबीएस, ठीक है। तो बीडीएस के लिए जो है वो आर्मी के भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सीट्स होती हैं इनकी। इसी तरह वहाँ पे फिर पेइंग कैडेट्स होते हैं लाइक जो आर्मी का कोटा होता है, ठीक है। उसके अलावा सिविलियंस के लिए भी आर्मी में सीट्स होती हैं। उसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से इजीली जो है वो बीडीएस कर सकते हैं। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपका वहाँ पे भी नहीं बनता मेरिट, या अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नहीं अफोर्ड कर सकते बीडीएस के लिए, तो आपके पास सेकंड कैरियर चॉइस क्या है। तो देखिए सेकंड कैरियर चॉइस जो है इट माइट सीम स्ट्रेंज टू यू, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप सीएस, बीएस आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस साइड पे इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो सीएस या आईटी की तरफ कैसे जा सकता है। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हेयर कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक आई हैव डन माई एफएससी फ्रॉम प्री मेडिकल और इस वक्त जो है वो मैं अपनी डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी में जो है वो परस्यू कर रही हूँ एंड इट्स माय सेकंड लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि ये होता है पॉसिबल। अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में दे देते हैं एडमिशन, ठीक है, पहली बात। और दूसरा ये कि इसके लिए आपको मैथ्स पे कोई एक्स्ट्रा ही कमांड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइक जैसे बाकी सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ ये आपके माइंड की परसेप्शन तक की बात है। अगर हम खुद लाइक कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सीख सकते हैं, तो ये आपकी अपनी विल पावर पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये क्यों कह रही हूँ, तो देखें ये फार्म डी और इस तरह की डिग्रीज़ में या डीवीएम इनका डिफरेंट कंट्रीज़ में तो स्कोप है, लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे या फीमेल्स के लिए स्पेशली इतना नहीं है स्कोप, ठीक है। तो आई विल से कि अगर आपने प्री मेडिकल के बाद फार्मेसी या इस टाइप की डिग्रीज़ करनी है तो इससे बेटर है कि आप सीएस की तरफ आ जाएँ, और इसकी बहुत ज़्यादा कैरियर चॉइसेस हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चॉइस की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सीएसएस। अच्छा, अब सीएसएस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये जो है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एक कंपटीशन एग्ज़ाम है जो आपको 14 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन के बाद देना होता है। सो आई विल से कि अगर आपने लाइक एफएससी प्री मेडिकल की है और आप एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं अपना एडमिशन सिक्योर कर पाए, इवन देन देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने बीएस करना है या बीएससी लाइक 2 ईयर्स या 4 ईयर्स प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है, और इसमें पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश लिटरेचर या इस तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, या इवन आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप एडमिशन लें और साथ जो है वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और फिर क्या होगा कि आपकी डिग्री जब आपके 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन के कंप्लीट हो जाते हैं तो आप सीएसएस में जो है या पीएमएस में अपीयर हो सकते हैं जो पंजाब लेवल पे होता है, और उसके बाद जो है वो आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है, ठीक है। तो अगर आप उसमें लाइक एमबीबीएस में अपना नहीं भी एडमिशन सिक्योर कर पा रहे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ पे चलते हैं जो बेसिकली मेल्स के लिए, बॉयज़ के लिए जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो है वो इजीली आईएसएसबी में कमीशन अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद कैप्टन, लेफ्टिनेंट इस टाइप की जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है आर्मी में, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक इनिशियल टेस्ट होता है और लाइक रिटर्न टेस्ट, और प्री मेडिकल के बाद लाइक ओवरऑल आपके पास एक मेडिकल टेस्ट होता है, और फिर अगर हम वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको कुछ दिन के लिए आईएसएसबी में जो है वो
उनकी एकेडमी में बुलाया जाता है रहने के लिए, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन वगैरह जो है वो हो जाती है और फिर ट्रेनिंग होती है डॉल, ठीक है। सो ये मेल्स के लिए एक अच्छी चॉइस है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट इस तरह के भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि आप 4 ईयर्स ग्रेजुएशन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्री मेडिकल है तो केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में, ठीक है, बॉटनी ज़ूलॉजी से ज़्यादा जो कैरियर चॉइसेस हैं वो इंग्लिश और उसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री इन सब की हैं कि इसकी ज़्यादा जॉब्स आती हैं, ठीक है। तो बॉटनी ज़ूलॉजी की आगे वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो ऐसे से उनका इतना वो नहीं हो रहा था। तो इस तरह की आप डिग्रीज़ ले सकते हैं और इवन अगर ये भी किया है तो दोबारा से हम CSS भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और कैरियर चॉइस यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी या फिज़िकल थेरेपी। तो ये बेसिकली 5 ईयर्स का प्रोग्राम है जो FSC प्री मेडिकल के बाद होता है और इस पर सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से DPT करना है तो आपको सिर्फ 60% मार्क्स की FSC में ज़रूरत है, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नमेंट में डेफिनेटली थोड़ा मेरिट हाई होता है, तो आपको जो है वो 90 to 94% मार्क्स अपने FSC में गेन करने लाजमी है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और आपको टिप समझ लें या कैरियर चॉइस है, दैट इज़ अ सजेशन फॉर यू एज़ वेल, कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग में या ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना जो है वो कैरियर बनाने की जो है वो एफ़र्ट स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि ये वन डे जर्नी या वन टाइम जर्नी नहीं होती कि मैं कहूँ कि आज से मैंने फ्रीलांसिंग या कुछ ऑनलाइन जो है स्किल मैंने डेवलप करना है तो आज मैं कहूँ मेरी कल से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। नो, इट्स अ लॉन्ग जर्नी और इसमें आप जितना टाइम और जितनी एफ़र्ट इन्वेस्ट करें ये आपके लिए बेस्टेस्ट है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन या जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, तो आपके लिए आखिर में सबसे बेस्ट सिचुएशन या बेस्ट अर्निंग का यही सोर्स है कि आप जो है वो फ्रीलांसर या कोई ना कोई आपका ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने का होना चाहिए सोर्स, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो कोई भी स्किल सीख सकते हैं या फिर ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक कोटेशन भी है कि हुनरमंद जो है वो कभी भूखा नहीं मरता, ठीक है। तो आपने कोई ना कोई जो है वो स्किल ज़रूर सीख लेना है। अब अगर आप ऑफलाइन उसमें ज़्यादा आपको लगता है कि एक्सपर्टीज़ हो सकती हैं तो वो कोई आपके पास मतलब कोई भी स्किल हो सकता है, आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप कोई बेकिंग या इस तरह का कुछ बिज़नेस बंदा स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो फ्रीलांसिंग है उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फ्रीलांसिंग का जो है और उसके अलावा ये टाइम फ्रेंडली भी होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कि आपको कहीं 9 to 5 ऑफिस जॉब नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द कैरियर चॉइसेस विच आई थिंक यू शुड अडॉप्ट एंड यू शुड कंसिडर आफ्टर डूइंग प्री मेडिकल। एंड अगेन, अगर आपका MBBS में नहीं भी हुआ एडमिशन सिक्योर तो लेट मी टेल यू कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ़ योर लाइफ और नॉट द एंड ऑफ़ योर कैरियर। क्यों? क्योंकि आप सक्सेसफुल सिर्फ तभी नहीं होते जब आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। इंसान सक्सेसफुल तब होता है जब वो अपने ही फील्ड में जो भी उसका कैरियर है उसमें अगर वो ऑनेस्टली और एफर्ट के साथ जो है वो काम कर रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट सक्सेस ऑफ हिज और हर कैरियर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, खुदा हाफिज़।